हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ दीवाना बना दे पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल्लेबाजों से संबंधित सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी सवाल में ये एक औसत चैप्टर में आते हैं और इस तरह के सवाल परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे इतने पारी में इतना रन बनाया है तो इतने रनों की औसत में कमी आई है, तो बताइए कि उसका इतनावा पारी के बाद उसका औसत कितना था। तो इस तरह के सवालों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ रूल और नियम को जान लेते हैं ताकि सवालों को समझने और बनाने में और भी आसानी हो आप लोगों को। तो आइए हम लोग उसके नियम को समझते हैं। जैसे मान के चलिए कोई खिलाड़ी है, उन्होंने पहला मैच में बनाया है 40 रन और उन्होंने दूसरा मैच में बनाया है 50 रन और हमसे पूछेगा कि बताइए इसका औसत क्या हुआ। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, कुल रनों की संख्या बटा खेले गए मैचों की संख्या। तो 1 और 1 2 हो गया, 2 से भाग दे देंगे हम लोग। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा और 2 से जब भाग देंगे तो एवरेज मेरा क्या आएगा 45। यानी कि इसको काटेंगे तो यानी कि इस सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक मैच का औसत कितना होगा। तो 45 होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ये कि ये जो 45 है ना, वो प्रत्येक मैच में इसका औसत हुआ है। चलिए इस नियम को तो हम लोग समझ चुके हैं। आइए हम लोग एक और नियम को भी समझ लेते हैं। जैसे सवाल में अगर हमसे पूछे कि कोई खिलाड़ी उन्होंने पहला मैच में 0 रन में आउट हो गया, ठीक है, और दूसरा मैच में भी 0 में आउट हो गया और तीसरा मैच में भी 0 में आउट हो गया, तो अगर हमसे इस सवाल का औसत पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और बट्टा में 3 से भाग दे देंगे। क्यों 3 से भाग देंगे? क्योंकि 3 मैच में तीनों में 0 से आउट हो गया कोई बल्लेबाज, तो 3 0 0 0 पर 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा ही। और उसको अगर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे जब भी ऊपर में 0 आए और नीचे में कोई भी संख्या से अगर उसको हम लोग भाग देंगे तो हमेशा 0 ही रहेगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर 0। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर किए हैं कि 0 किसी खिलाड़ी का औसत हो सकता है, लेकिन कभी उस खिलाड़ी का औसत माइनस में हो ही नहीं सकता है। या तो 0 होगा, या तो 5 औसत हो सकता है, या 10 औसत हो सकता है, या 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 50 हो सकता है। यानी 0 हो सकता है और 0 के बाद का औसत हो सकता है, लेकिन 0 के नीचे यानी कि माइनस में कभी उत्तर हो ही नहीं सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कितने दोस्त हैं, तो क्या आप कभी बोलिएगा कि हमारे -2 ठो दोस्त हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके कितने भाई हैं, तो क्या आप किसी को बोलिएगा कि हमारे -3 भाई हैं? बिल्कुल नहीं बोलिएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, तो क्या आप बोलिएगा कि हमारे -4 ठो गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल नहीं बोलिएगा। तो इसी तरह हमेशा याद रखिएगा कि खेले गए खिलाड़ियों की औसत संख्या या तो 0 हो सकती है या तो 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं हो सकता। जैसे कभी सुना है कि -1 हो गया किसी का औसत, कोई खिलाड़ी का -2 हो गया, कोई खिलाड़ी का -3 हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला सवालों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के सवालों को, डायरेक्ट सवालों को समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, पहले हमारा नियम है कि हम सबसे पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक तो आपसे ऐसा ही बनेगा, क्योंकि बेसिक समझने के बाद शॉर्ट ट्रिक समझने में और भी आसानी होती है। उसके बाद तो फिर कभी नहीं भूलिएगा उस ट्रिक को। तो आइए हम लोग सबसे पहला सवाल पे आते हैं। आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको सवाल। सबसे पहला सवाल है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? सवाल में कह रहा है कि 19वीं पारी में उन्होंने 78 रन बनाया है और उसका औसत रन की मतलब औसत रन जितना भी था उसमें 2 रन की कमी हो गई है, तो बोल रहा है कि 19वीं पारी के बाद इसका औसत क्या है। तो इस तरह के सवाल हमेशा पेपर में आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग इसको पहले बेसिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जैसे बता दिया है कि 19वीं पारी में तो 78 रन बनाया, पहले 18 पारी तो कोई ना कोई औसत रन से तो बना रहा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि 18वीं पारी में
18वीं पारी में औसत रन बराबर x, हम लोग माने हैं, ठीक है इसको, ठीक है। और 19वीं पारी में रनों का औसत बराबर, जब 18वीं पारी में x था, 19वीं पारी में उन्होंने, वो खिलाड़ी ने 78 रन बनाया है, तो उस टोटल औसत में 2 रनों की औसत में कमी आई है। तो पहला जब x था तो 19वीं पारी में x - 2 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि योग बराबर एवरेज इंटू n होता है, ठीक है। जैसे हम समझते हैं, जैसे 6 मैच खेले गए हैं और उन्होंने 14 के एवरेज से रन बनाया है, तो उसका टोटल रन नहीं निकल जाएगा। तो योग ही तो होता है एवरेज इंटू n, तो 14 छक्के 84, तो कुल रन हो गया 84। जैसे हमसे पूछा कि प्रत्येक मैच में वो 14 के हिसाब से रन बनाता है, तो 6 गो मैच खेलेगा तो 14 छक्के 84 रन टोटल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी तरीके से अब हम लोग समझते हैं, ये फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा कि योग बराबर एवरेज गुने n होता है, ठीक है। तो हम लोग टोटल रन निकालते हैं, 18वीं पारी में उसका टोटल रन निकालेंगे। तो 18 पारी में ये हो गया 18 पारी, और एवरेज इसका x था, तो ये कुल रन निकल गया 18 पारी का मेरा टोटल, ठीक है। कुल रन निकल गया, क्योंकि एवरेज गुने n होता है, तो n है, ये एवरेज है, तो एवरेज को अगर हम n से गुना करेंगे तो टोटल रन निकलेगा मेरा। और यहाँ पे बोल दिया है कि 19वीं पारी में कितना रन इसका है, x - 2, यानी कि 19वीं पारी को हम इसका एवरेज से गुना करेंगे तो ये भी टोटल रन निकल जाएगा मेरा, निकलेगा ना। तो जब 19वीं पारी के टोटल रन से 18 पारी का टोटल रन निकाल देंगे तो लास्ट का पारी का रन नहीं बचेगा मेरा 78, यही तो हमारा लास्ट पारी का रन है, बिल्कुल है। जैसे तो 19वीं पारी के औसत रनों से, टोटल 19वीं पारी के रनों से 18वां पारी का रन का हम टोटल रन घटा देंगे तो ये 19वीं पारी का बाद के तो बचल का बचेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 19x - 38 - 18x बराबर 78। अब ये 19x से 18x अगर हम घटा देंगे तो सिर्फ x बचेगा, x माइनस ये 38 का 38 रहेगा, बराबर का 78 हो जाएगा। अब ये जो x के पास -38 है, ये x बोलेगा अरे भाग वहाँ, भाग उधर, चल भाग। तो ये जब माइनस में रहेगा और इसको जब भगा के उधर लेके चल जाएगा ना, तो ये माइनस जो है ना जाके उधर दोस्ती कर लेगा, दोस्ती मतलब जुड़ जाएगा। तो ये जब भी -38 रहेगा या जब भी x के बाद माइनस रहेगा तो ये बोलेगा भाग उधर, तो उधर भागेगा तो ये इधर से जाके 31 हो जाएगा और उधर जाके दोस्त हो जाएगा, तो ये इधर जाके 38 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर से ये माइनस हट जाएगा, ख़त्म कहानी। अब हम लोग देखते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 16 मतलब 116 हो जाएगा। यानी कि 18वीं पारी में उसका औसत रन कितना था, 116, क्योंकि 18वीं पारी में हम लोग x माने औसत, तो 18वीं पारी में उसका औसत 116 है, ठीक है। लेकिन हमसे तो पूछा 19 पारी के बाद का औसत, तो 19 पारी के बाद का औसत कितना है, x - 2, तो x के जगह में 116 बैठाएंगे हम, ये -2 का 2 लिख देंगे। यानी कि 19 पारी के बाद उसका औसत रन 114 था। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ये बेसिक तरीके को समझ चुके हैं। आइए हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक पे अब आते हैं। हाँ, शॉर्ट ट्रिक पे, इसके बाद तो इस तरह के सवालों का 2 सेकंडों में गर्दा उड़ा दीजिएगा। बात करते हैं। याद रहे, सुनिए, याद रहे, जब भी सवाल में आपसे पूछे कि 19वीं पारी में इतना रन बनाया है तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है, जब भी पारी में आपसे जितना नंबर पूछे एक उससे हमेशा कम लेकर हम लेना है, ठीक है। और जब भी जैसे 25 पारी पूछे तो हमको 24 लेना है, 30 पारी पूछे, 30 पारी के बाद का औसत पूछे तो हमको 29वां पारी लेना है, अब 50 पारी का पूछे तो हमको 49वां पारी लेना है। तो जैसे इसमें 19 पारियों में बोला कि 58 रन बनाया है, ठीक है, तो 2 रनों की कमी आ गई है, तो 19 जब बोला है तो हम 18 लेंगे, ठीक है। याद रहे दोस्तों, जितना बोलेगा, जैसे कि याद रहे दोस्तों, जितना बोलेगा
उससे एक कम कर देना है और गुना कर देना है हमको क्या, रनों की औसत में वृद्धि या कमी। तो कितना रनों की कमी आई, 2। ठीक है, तो 2 से गुना कर देंगे। और हाँ, याद रहे दोस्तों, जब भी यहाँ पे वृद्धि या कमी, जैसे यहाँ जब भी कमी आएगा तो 19 पारी में जो रन बनाया है ना, यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, 78। ठीक है, और जब भी अगर यहाँ पे जैसे मान के चलिए कमी दिया है, ठीक है, मतलब माइनस दिया, कमी दिया, कमी जब भी देगा तो ये वाला को हमको जोड़ देना है इसमें। ठीक है, और अगर यहाँ पे यहीं पे जगह पे बोल देता आपसे कि वृद्धि हुआ है तो यहाँ पे माइनस कर देते। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 दूना 36 प्लस 78, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 अच्छे 14, मतलब 114 हो गया। यही तो हमारा उत्तर आया ना। बात करते हैं, यानी कि अगर अब भी नहीं समझे तो इसको हम बेहतरीन तरीके से और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे जितना पारी आपसे 19वीं पारी के बाद बोला है तो उसमें से हमेशा हमको एक कम करना है, 19 में से एक कम करना है, और जितने रनों की कमी या वृद्धि हुई है हमको उससे गुना करना है। तो 2 रनों की कमी आई है, अगर वृद्धि रहता है जैसे 2 रन का तो हम यहाँ फिर भी 2 से करते। ठीक है, लेकिन याद रहे जब भी यहाँ पे कमी हो तो यहाँ हमको जो नंबर जो रन मारा है वो हमको ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो ये 19 में एक जगह 18 दूना 36 प्लस 78 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 114 ही होगा ना दोस्तों। बात करते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट सवालों पे आते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। देखिए वही सवाल दिया है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, यानी कि सवाल में बोल दिया है कि 15वीं पारी में कितना रन बनाता है, 58 रन बनाता है। तो कितने रनों की वृद्धि होता है, 3 रनों की वृद्धि। सवाल में बोल दिया है कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है तो उसका 3 रनों की संख्या में औसत में वृद्धि होती है। तो 15वीं पारी बोला है तो हमको क्या लेना है, 14 पारी। ठीक है, तो 14 लेंगे, और हमको कितना रनों का वृद्धि बोला है, 3, तो 3 से गुना कर देंगे। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे 3 रन की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे हमको माइनस कर देना है जो रन मारा है 15वीं पारी में। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे। 14 तिया 42 माइनस 58, तो इसका हम करेंगे तो कितना आएगा, 16। याद रहे माइनस 16 में आ रहा है, लेकिन हमको 16 लेना है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि खिलाड़ियों द्वारा औसत संख्या कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है। याद रहे, ये अंतर ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवालों पे हम लोग आते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सवाल में कह रहा है किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। ये लीजिए फिर वही सवाल। तो आपसे बोला है कि 12वीं पारी में 63 रन बनाया है। ठीक है, तो 12वीं पारी बोल दिया है, उसमें 63 रन बनाया है, 2 रनों की वृद्धि हो रहा है। तो 12वीं पारी जब भी बोले तो हमको उससे हमेशा एक कम लेना है। क्या करना है, एक कम करके लेना है। तो 12वीं पारी से एक कम क्या होगा, 11 नहीं होगा दोस्तों। उसमें से बोल रहा है 2 रनों की वृद्धि, तो हमको 2 रनों की औसत वृद्धि हुई तो हम 2 से गुना कर देंगे, और 2 से गुना करने के बाद यहाँ वृद्धि दिया हुआ है तो हम इसमें से माइनस नहीं कर देंगे। वो जो रन मारा है 12वीं पारी में, बिल्कुल करेंगे। बात करते हैं, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 11 दूना 22 माइनस 63, इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 6 में 2 गया 4, माइनस, इसको माइनस में नहीं लेना दोस्तों, 41 ही, मतलब यानी कि ये 12वीं पारी के बाद का औसत 41 है। ठीक है, याद रखिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ चुके हैं। आज के बाद इस तरह के सवालों को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कभी नहीं तो नोट्स कर लीजिएगा, को नोट्स करके छाप लीजिएगा। ये इस तरह का सवाल एग्जाम में आते हैं और आप लोग सेकंडों में सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा टफ है, लेकिन इसको भी हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजों का औसत रन 50 है। उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी के अधिकतम रन क्या है। याद रहे दोस्तों,
आपको हमेशा याद होना चाहिए कि योग बराबर एवरेज इनटू एन होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम एवरेज को एन से गुना कर देंगे तो वो योग हो जाएगा टोटल, ठीक है। याद रहे ये सवाल, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसी बेस पे आपको अभी हम सॉल्व कराने जाएंगे। इसमें से बोल रहा है कि 40 पारियों के लिए बल्लेबाजों का औसत रन 50 है, तो एवरेज इनटू एन अगर करेंगे तो ये कुल रन नहीं निकल जाएगा, कुल योग नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 अधिक है। यानी कि जब भी सवाल में इतना अधिक, 50 अधिक, 10 अधिक, 20 अधिक या 20 कम, 30 कम, जब भी आपसे किसी दो का कंपेयर करके बोले तो यानी कि उसका अंतर हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हम अधिकतम मान लेते हैं 1 से, ठीक है, 1 से अधिकतम मतलब मैक्सिमम, ठीक है, और y को मान लेते हैं मिनिमम, ठीक है। और ये दोनों का अंतर हो गया आपका 172, ठीक है। यानी कि एक संख्या अधिकतम है तो न्यूनतम y से 172 अधिक है, ठीक है। अब इस सवाल में बोल दिया है कि 40 संख्याओं का औसत 50 है, तो कुल योग निकल गया मेरा रन, ठीक है। और दूसरा लाइन में बोल रहा है आपसे कि शेष 38 पारियों, यानी कि ये दो तो निकल गया, अधिकतम और न्यूनतम निकल गया, तो शेष 38 बचा। तो शेष 38 पारियों का औसत रन 48 है, यानी कि शेष 38 पारियों का औसत 48 है, ठीक है। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रहे, यानी कि सवाल में कह रहा है कि 40 पारियों के, अगर 40 पारियों के रनों से 38 पारी के रनों को अगर हम घटा दें तो क्या मेरा x प्लस वाई का रन नहीं निकलेगा, यानी कि अधिकतम न्यूनतम का रन निकलेगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 चौके 20 मतलब 2000 रन, ठीक है। इसको हम लोग इंटू करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इंटू कर देते हैं। 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, कितना होगा 56, 56 और 6 62 का 2, हाथ में 6, 4 तिया 12, 6 18, यानी कि 1824 हो रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे 2000 रनों से मतलब 40 पारियों का रन ये टोटल हुआ है और ये 38 पारी का है, यानी कि तो 2 पारी अधिकतम और न्यूनतम का रन नहीं निकलेगा मेरा। ये इससे घटाएंगे ये इसको तो कितना होगा, इधर हो जाएगा 76, इधर हो जाएगा मतलब 176 बचेगा मेरा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो ये जो 176 है ये x प्लस y का निकल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे समीकरण ले सकते हैं, पहला समीकरण जैसे x माइनस वाई, इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई का 176 हो गया और यहाँ x माइनस वाई का क्या होगा, दिया हुआ 172, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, या तो इसको 2 मान लीजिए या तो इसको 1 मान लीजिए समीकरण, ठीक है। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 2x बराबर 4 6 2 8, ठीक है, 6 और 2 8, 7 7 14 का 4, हाथ में 1 1 2 3, ये 2 से इसको काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 बट्टा में आके यहाँ बट्टा में चल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर ये 2 यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ गुना है, अगर ये 2 को हमको इधर लेके जाना है तो ये 2 डायरेक्ट इसके बट्टे में आके भाग हो जाएगा, ठीक है, भाग के नीचे मतलब, ठीक है। तो ये 2 से इसको काट देंगे तो कितना होगा, 2 कम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, यानी कि x का वैल्यू मेरा आ गया 174, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या अधिकतम, तो अधिकतम हम किसको माने, x को माने, तो x का 174 आंसर आ गया। अगर हमसे बोलता न्यूनतम तो y का वैल्यू डायरेक्ट 2 आ जाता है, ठीक है। ये दोनों का अंतर ही तो 172 है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 176 आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप नेक्स्ट सवालों पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है। इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह की औसत आयु क्रमशः 25, 28 एवं 30 वर्ष है। इस समूह के में कप्तान एवं सबसे छोटा खिलाड़ी शामिल नहीं है। कप्तान की आयु 11 वर्ष अधिक है सबसे छोटा खिलाड़ी से, तो कप्तान की आयु कितनी है, ठीक है। यानी कि बोल रहा कप्तान की आयु 11 वर्ष अधिक है सबसे छोटा खिलाड़ी से, ठीक है, तो कप्तान की आयु कितनी है। तो यानी कि इसमें बोल दिया है तो टोटल यानी कि योग क्या होता है, एवरेज गुने एन, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है 28 है, तो 11 गुने 28 कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये टोटल रन निकल जाएगा मेरा। अब सवाल में कह रहा है कि 3 खिलाड़ियों के समूह, यानी कि 3 खिलाड़ियों के समूह, तो यहाँ से पहला 3 लेते हैं, इसका एवरेज बोल रहा 25 है, ठीक है, प्लस
दूसरा 3 का कितना बोल रहा है 28 है, ठीक है, प्लस तीसरा 3 का कितना बोला 30 है, ठीक है। अगर हम टोटल रनों से, यानी कि इस सवाल में पहले याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे x, मेरा कप्तान को x मान लेते हैं हम, तो ये मैक्सिमम हो गया। फिर उसी तरह से अब y को हम छोटा कोई खिलाड़ी है उसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो ये मिनिमम हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर ही तो बोल रहा है 11 है, यानी कि इससे 11 वर्ष अधिक है। अधिक और कम जब भी रहे तो यानी कि वो अंतर है, ठीक है, तो ये x माइनस हो गया। अब देखिए ये यानी कि टोटल रनों से अगर हम इतना के रनों को घटा दें तो ये दोनों का रन नहीं बचेगा, कप्तान का और खिलाड़ी का, कप्तान और छोटा खिलाड़ी का रन नहीं बचेगा। बात करते हैं तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 8 2 10 मतलब 308, ठीक है, 308 हो गया। इसको हम लोग दोस्तों नीचे लिख देते हैं, 308 हो गया। अब इधर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया 25 तिया 75 प्लस 28 तिया 84 प्लस 30 तिया 90। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 9, ठीक है, 9 8 17 7 24 यानी कि 249। तो यहाँ हो गया 308 में अगर 249 को हम लोग घटा देते हैं तो कितना बचेगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 51 हो जाएगा, यानी कि 59 बचेगा, ठीक है, 59 ही ना बचेगा। हाँ दोस्तों 59 बचेगा, यानी कि x प्लस वाई यानी कि कप्तान और छोटा खिलाड़ी का टोटल आयु मेरा निकल जाएगा कितना, टोटल आयु निकल गया मेरा 59। और यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई यानी कि कप्तान और छोटा खिलाड़ी का अंतर 11 दिया हुआ है, तो यहाँ बैठा देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 11। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखिए, जैसे हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, जैसे ये x हो गया प्लस वाई, फिर कितना हो जाएगा प्लस x फिर माइनस वाई, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस कटेगा ना, तो यही तो 2x बचता है। तो इसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट काट दिए, ठीक है। तो ये वाई प्लस वाई माइनस वाई कट गया, तो ये बचा हुआ 2x, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, ठीक है। अगर हम इसको काट देंगे तो यहाँ कितना होगा x का वैल्यू 35 हुआ ना x का वैल्यू। तो हमसे सवाल में यही तो पूछ रहा है कि कप्तान की आयु कितनी है, तो कप्तान की आयु 35 वर्ष नहीं है सवाल में। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन सी है दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवालों पे हम लोग चलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में मेरे रनों की औसत संख्या 68 रही है। तदनुसार मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाने होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल में कह रहा है 10 टेस्ट मैचों में उनके रनों का औसत 68 है, ठीक है। तदनुसार मतलब अगले मतलब पूरा मैच में कितना रन बनाना होगा, जो इसका एवरेज 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मैच में खेला गया तो 10 मैच का औसत 68 है, तो टोटल हमको निकाल देना है 10 गुने 68, ये टोटल रन निकल जाएगा 10वीं पारी का। तो हम 11वीं पारी का औसत हमको 70 11वीं पारी का बता रहा है कि मतलब यानी कि अगले पारी मतलब एक पारी बढ़ेगा तो 11 पारी का टोटल 70 हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर हम घटा देंगे तो बाद वाला का पारी नहीं बचेगा मेरा, बिल्कुल बचेगा। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये 10 पारी का औसत मतलब रन है, ये मतलब एवरेज गुने एन, ये 10 पारी का अगर हम मतलब 10 पारियों के रनों को अगर हम 68 के हिसाब से मेरा औसत से रन मार रहा है तो टोटल रन निकल गया एवरेज गुने एन, ठीक है। तो ये 11 पारी को ये भी एवरेज गुने एन हो गया मेरा, ठीक है। तो 11 पारी का टोटल रन से 10 पारी का टोटल रन घटा देंगे तो 11वां पारी का रन बचा हुआ नहीं निकल जाएगा मेरा। बात करते हैं तो ये हो जाएगा 11 7 77, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 680 होगा ना, 680, हाँ बिल्कुल होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 20 700 मतलब 90 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 90, यानी कि वो अगले मैच में उसको 90 रन मारना होगा तो एवरेज 70 हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल को भी आप समझ चुके हैं। चलिए आज का सेशन का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का सेशन का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए, ठीक है। मतलब सवाल में फिर उसी तरीके से बोल रहा है। तो 10 पारियों का औसत रन 50 है बोल दिया है, तो 10 पारियों का औसत रन 50 है, ठीक है। तो एवरेज इंटू एन अगर हम कर देंगे तो टोटल रन निकल जाएगा मेरा, ठीक है। अब बोल रहा है 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। तो 11वीं पारी में कितना रन बनाए,
जो इसके 2 रनों की वृद्धि, यानी कि पहले 50 था 10वीं पारी में, अब कितना टोटल होगा, 52 होगा। तो बस 52 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। ये दोनों का अंतर, मतलब 11वीं पारी के टोटल औसत से 10वीं पारी का टोटल औसत अगर हम अगर टोटल मतलब 11वीं पारी का टोटल रन से 10वीं पारी का अगर रन को हम घटा दें तो 11वीं पारी में जो लास्ट पारी में खेला गया है उसका उसी का रन तो निकलेगा। बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5, 7, 2, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, -500। ये दोनों को अगर हम घटा देंगे तो 72 हो जाएगा, यानी कि वो लास्ट मैच में उसको कितना रन मारना होगा, 72 रन। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के सवालों को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हम आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे जो बेल कलर का आइकन होगा उसको आप दबा दीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो आप बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा। नीचे कमेंट में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।